अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आप लोगों को ना बहुत शौक़ है मेरे बारे में जानने का कि मैं कैसे आई या फिर मैं कैसे एडजस्ट हुई, मुझे ये घर कैसे मिला। आज मैं आप लोगों को ना अपनी वेरी फर्स्ट डे की बात बताती हूँ। अच्छा, मैं पहुँची रात को ना 10 बजे। मैंने वहाँ से ना आयशा को बोल दिया था पाकिस्तान से ना कि ना मेरे लिए ना यहाँ पर ना रूम का अरेंज करके रखना, मैं आते साथ अपने रूम में चली जाऊँगी। अब रात को जैसे मैं 10 बजे पहुँची, बाहर निकलते एयरपोर्ट से करते मुझे साढ़े 11-12 हो गए। आयशा आई हुई थी, आयशा ने मुझे कहा कि आज आप ऐसा करो मेरे घर रह लो, कल हम आपको ना आपके घर पे छोड़ देंगे। मैंने कहा ठीक है, हम लोगों ने पूरा सेटअप किया हुआ, सब कुछ किया हुआ ना, मैंने अपने घर जाना था। अब क्या हुआ, रात को मैं आयशा के घर रुकी, अगले दिन आयशा ने मुझे अच्छा सा खाना खिलाया, मुझे इतना प्रोटोकॉल दिया, मैं आई तब भी इतनी अच्छी बिरयानी बनाई हुई थी। इन्होंने मुझे टेस्को से कराई ग्रॉसरी और मुझे घर छोड़ने के लिए गए मेरे घर। अच्छा, अब जब ये लोग मुझे मेरे घर छोड़ने के लिए गए, जहाँ पे मैंने रूम लिया हुआ था, वो बाय द वे ना किसी इंडियन का घर था। अच्छा, तो मैंने अपना सेपरेट ही रूम, मैंने हमेशा से यही प्रेफर किया है। जब मैं रूम में गई, सामान रख लिया सारा, तो मैंने आयशा से कहा कि इसे कहो कि मुझे ना कीज़ दे देना रूम की। आयशा भी वहीं पर थी, तो आयशा ने उसे कहा कि ना इसको ना कीज़ दे दें ताकि ना इसके पास ही हो। कहने लगा रूम की तो कीज़ ही नहीं है, रूम में तो लॉक नहीं है। तो मैं आयशा के मुँह पे ऐसे देखा, आयशा ने मेरे मुँह पे देखा, तो अब क्या करना है? मैंने आयशा को कहा, मैंने कहा मैं तो नहीं रह सकती ऐसे घर में, मैं वेरी फर्स्ट टाइम अपने घर से इतना दूर आई हूँ इस तरह से, सारी रात ना मुझे नींद आएगी ना मेरी मम्मा को नींद आएगी। अच्छा, घर में 3 कमरे, एक मेरा, एक में 2 लड़के रहते हैं पाकिस्तानी और एक में वो खुद रहता है ऑनर। मैंने कहा भई मैं तो नहीं रह सकती इस तरह से। तो आयशा ने मुझे कहा उसने कहा कि यहाँ पर तो होता ही नहीं, आपको पता है यहाँ पे तो इलीगल है, रूम में कीज़ ही नहीं होती, तो आप ना कोई नहीं ना आप रह लेंगे वो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं रह सकती। मैंने आयशा से कहा, मैंने कहा आयशा ऐसे बात है, मैं नहीं रह सकती, तो मुझे नहीं रहना। सामान सारा रख लिया, सेट कर लिया, तो हम लोगों ने वापस उठाया बैग, ग्रॉसरी हमने वहीं छोड़ी। हमने कहा खैर है ना, इतना सारा सामान दोबारा नहीं हम लोग कैरी कर सकते। उसने कहा कल परसों तक मैं ना इसके लॉक लगवा दूंगा, तब आप आ जाना। जब मैं घर गई, मैंने आयशा को बोला आयशा मुझे ना मज़ा नहीं आया घर में ना। आयशा और मेरी वेरी फर्स्ट टाइम कब मुलाकात हुई, आप लोगों को ये भी होता है, तो आयशा और मेरी ना भी न्यू मुलाकात हुई भी थी। तो मैंने कहा आयशा मैं नहीं रह सकती इसके घर ना, ऐसे बात है। आयशा और मेरी भी इतनी नहीं बनती थी कि मैं आयशा से कहती आयशा मैंने तो 3-4 दिन तुम्हारे घर रहना है, मुझे और घर सर्च करना है। खैर आयशा ने मेरी बहुत हेल्प की, उसने मुझे 3-4 दिन अपने घर रखा, हमने वहीं पे बैठ के सारा हम लोगों ने दोबारा से घर ढूंढना शुरू किए, विजिट किए। हमें इमरजेंसी में ना न्यू घर चाहिए था। हमने डेली बेसिस के ऊपर ना 2-2 3-3 घर देखना शुरू कर दिए। वीकेंड पे मैं आई थी, वीकेंड पे आयशा की भी जॉब थी। मैंने बड़ा ही टफ टाइम देखा स्टार्ट में। खैर आयशा ने मुझे बड़ा हेल्प किया, बड़ा सपोर्ट किया। आयशा सुबह 8 बजे आती, शाम को 5 बजे आती, हम लोग घर देखते। फिर फाइनली मैं फ्राइडे को आई थी और फिर मंडे पता नहीं ट्यूसडे को ये मुझे घर मिला था ना। मुझे अच्छे से याद है 26 मई था जिस दिन मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी। फिर मैं इस घर में शिफ्ट हुई, मैंने फिर इनसे बात की, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मुझे एक इतनी अच्छी पाकिस्तानी फैमिली मिली, उसमें लॉक भी था, सब कुछ था, मैं इजी थी, कंफर्टेबल थी। तो अभी तक मैं वहीं रह रही हूँ और अभी फ्यूचर में भी मेरा आगे घर चेंज करने का मूड नहीं है। तो मुझे बाय लक बहुत अच्छा और पाकिस्तानी फैमिली के साथ एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल गया था, एक अच्छा घर मिल गया था और आयशा के घर के बहुत पास था, वॉकिंग डिस्टेंस पे। मैं 26 को आई थी, 3-4 दिन मैं रही, 30 से आयशा शिफ्ट हो गई, आयशा मेरे घर के पास। तो अब आयशा और मेरे घर का तकरीबन 10 मिनट्स की वॉक है। मुझे कोई होम सिकनेस नहीं होती, मुझे वैसे भी नहीं होनी थी ना, मुझे पता है मैं इंट्रोवर्ट हूँ, थोड़ी इस टाइप की ना, अकेले रहना पसंद करती हूँ। लेकिन फिर भी अब मुझे जब भी कोई मसला होता है, थोड़ी देर के लिए भी मैंने क्या करना है, अपना जैसे मैं बैठी हुई हूँ बैग उठाना है और आयशा के घर चले जाना है, वहाँ बैठना है, खाना है, पीना है, थोड़ी बातें करनी है, चिल करना है, मैंने ठीक हो जाना है, मैंने वापस आ जाना है। ये मेरी ना स्ट्रगल लाइफ है स्टार्ट की। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ना कुछ ऐसा वैसा नहीं देखा। अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो बताइएगा, मैं आप लोगों को ऐसे 2-3 और बातें भी बताऊँगी मज़े की। एयरपोर्ट वाली बात सबसे अच्छी है।